हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मित्रों, उम्मीद करती हूं आप सब प्रसन्न और स्वस्थ होंगे और परमात्मा से आपकी खुशहाली की हमेशा कामना करती हूं। आज का जो वीडियो है वो है कुछ खास आदतों के ऊपर केंद्रित, क्योंकि बड़े बूढ़े इन आदतों को सुधारने के लिए हमेशा बोलते हैं और आज की जो हैबिट्स हैं ये विशेष रूप से स्त्री जातकों से संबंधित है। पुरुष जातकों पर भी शीघ्र ही वीडियो दूंगी। तो आज की जो कुछ खास आदतें हैं जो कि हम असभ्य बोल सकते हैं, नेगेटिव बोल सकते हैं और शालीनता के दायरे से बाहर भी ये आदतें मानी गई हैं और इनको सबसे बड़ी चीज़ है, बड़े बूढ़े हमेशा टोकते आए हैं। हो सकता है आपको किसी ग्रंथ में ना मिले, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मिल सकती हैं, कुछ बातें नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है परंपरा दर परंपरा चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। दादी की दादी, दादी की दादी, नानी की नानी, नानी की नानी, कैसे भी आप समझ लो, हमारे पुरानी परंपराएं आगे बढ़ती हुई इसका विस्तार करती हैं और नई पीढ़ी उन बातों को सीखती है। लेकिन आजकल समाज से इसका विलोपन होता जा रहा है। पुरानी आदतों को लोग, जिसको बोलते हैं प्राचीनता का द्योतक, समझ के आत्मसात नहीं करते हैं, जबकि इन आदतों की वजह से उनकी सामाजिक और पारिवारिक छवि भी धूमिल हो सकती है। तो आइए अपना वीडियो आज प्रारंभ करती हूँ। और जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उनसे यही बोलूँगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरी जब वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह की मेरी वीडियो है और कितना आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्योतिषीय ज्ञान तो बढ़ेगा ही, पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली की प्राप्ति आप करेंगे और छोटे मोटे उपाय मैं आपको बताती हूँ। और इसके अलावा जो मेरी एस्ट्रो एडवाइस होती है, वास्तु एडवाइस, वो चार्जेबल होती है। हालांकि यदि आप ये पेमेंट करने में सक्षम नहीं हैं तो आप अपना टॉपिक बता सकते हैं समस्या का, जिस पर मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी और उससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो उसके लिए तो आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कुंडली अध्ययन में काफ़ी समय लगता है। हो सकता है वो 5-7 पेज का कागज़ कोई मोल ना रखता हो, वो बहुत सस्ता हो, लेकिन जो ज्ञान है वो अनमोल होता है और जो कुंडली का जो विश्लेषण किया जाता है उस ज्ञान के आधार पर ही किया जाता है, जिससे आपको जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति मिल सके। तो इसलिए जीवन के संकट एक पलड़े में और ये राशि एक पलड़े में, तो ये आप कंपेयर कर लीजिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए। सुख चाहिए तो उसका, जिसको कि ज्योतिषी ने इतना ज्ञान प्राप्त किया है, अध्ययन किया है और मनन किया है, चिंतन किया है, और आपकी कुंडली का जब इतना डिटेल में अध्ययन करके आपको ज्ञान के 2 बिंदु बताए जाते हैं जिनको अपनाकर आप अपने जीवन में सुखों को प्राप्त कर सके, तो ये आप तय कीजिए आपको क्या करना है। क्योंकि जीवन में ज़िंदगी निचोड़ के रख देती है इंसान को, दुख उसको तोड़ के रख देते हैं, परेशानियां उसको हिला के रख देती हैं, और इन सब से आप बचना चाहते हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण तो आपको कराना ही चाहिए। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए अपनी बीमारी पर, हॉस्पिटल्स में खर्च करो और उपाय करके बार बार शोषित होते रहो, फिर भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ना हो, तो उसका यही रास्ता है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। आपको ऐसे उपाय बताए जाएंगे जिनके द्वारा आपके जीवन की समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। तो आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं, जो मैंने स्त्री जातकों की आदतों के बारे में बताया है। ये आदतें यदि बेटी अपने पिता के घर में करती है तो माँ उसको बार बार टोकती है, लेकिन वहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि माँ टोक कर यही चाहती है कि बेटी आगे जब ससुराल जाएगी तो इस तरह के एटीट्यूड ना रखे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनको ये ज्ञान नहीं मिलता कुछ लड़कियों को, और वो शादी होने के बाद अपने ससुराल में भी इस तरह की हैबिट्स को रिएक्ट करती हैं, इस तरह की हैबिट को अपने डेली रूटीन में फॉलो करती हैं। तो इससे उनकी जो पारिवारिक छवि है, ससुराल में जो उनकी इमेज है, वो डाउन हो सकती है। तो शादी जिनकी तय हो गई है वो भी इस वीडियो को देखें, जिससे कि उनको मालूम चले कि क्या क्या आदतें नेगेटिव हो सकती हैं और आपकी सोशल प्रेस्टीज को, फैमिली प्रेस्टीज को डाउन कर सकती है, इंडिविजुअल आपकी प्रेस्टीज को डाउन कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि औरतों को बहुत ज़्यादा हाथ हिला हिला कर बात नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा हमारे राजस्थान में तो बोलते हैं हाथ मटका मटका के, मटकू औरत बोलते हैं, या मटका मटका के बात करने वाली औरत बोलते हैं, जो कि बेसिकली अच्छी नहीं मानी जाती है। तो जहाँ तक हो, हाथ हिला हिला कर आप बात ना करें। अब इसमें एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, जैसे कि कुछ न्यूज़ रीडर हो गए, एंकर्स हो गए, मैं यहाँ उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि प्रोफेशनली कई लोगों को अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए हैंड मूवमेंट ज़रूरी होता है, हैंड को हिलाना ज़रूरी होता है। हाथों को हिलाए बिना वो कोई बात नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने अभी हिलाया बोलते टाइम। लेकिन बेसिकली मैं भी जब वीडियो बनाती हूँ तो आपने देखा होगा, कभी मैं अपने हाथ मेरे ऐसे हिलते हुए आपने देखे नहीं होंगे, क्योंकि गर्दन को मटकाना,
हाथ हिला हिला के बात करना बिल्कुल असभ्यता का द्योतक है। किसी भी शालीन भारतीय महिला को ये शोभा नहीं देता, ऐसे बड़े बूढ़े अक्सर कहते हैं और टोकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा हाथ हिला हिलाकर, हाथ नचा नचा कर किसी भी सभ्य महिला को बात नहीं करनी चाहिए। और मैं अपने चैनल्स के माध्यम से आप सभी को यही शिक्षा देती हूँ, यही ज्ञान की बात बताती हूँ। कई मैंने ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है जो हाथ नचा नचा के बातें करती हैं, तो इससे ये द्योतक होता है कि उनको, खैर इस टॉपिक को जाने देते हैं फिर कुछ लोग बोलेंगे कि हमें ये बोल दिया वो बोल दिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप भी देखना इस चीज़ को कि कुछ लोग ऐसे थे जो कुकिंग के वीडियो बनाते थे, टूटी फूटी चीज़ों के फूलदान बनाते थे। अब वो पूजा पाठ, ज्योतिष से संबंधित, व्रत उपवास संबंधी वीडियो बनाने लग गए, क्योंकि उन्होंने देखा इसमें ज़्यादा मार्जिन है, ज़्यादा कमाई है, ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। तो मैं आप ही पर छोड़ूंगी ये चीज़ कि क्या आप ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे जो पुश्तैनी तौर पर न तो ज्योतिषी हैं, पूजा व्रत की 2-4 किताबें खरीद के ले आए, उनको पढ़कर आपको ज्ञान दे दिया, या फिर आप ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे जो बेसिकली एस्ट्रोलॉजर हैं और ज्योतिष के प्रत्येक पक्ष को समझते हैं, पूजा पाठ की वैज्ञानिकता को समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताती हूँ, ठीक है। बड़े बूढ़ों से सीखकर तो हर औरत फॉलो करती है पूजा पाठ, और घर के जो सास हो गई या नानी दादी हो गई वो हमको बताती हैं ये सारी बातें। लेकिन जब कोई ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपको कोई ज्ञान देता है तो वो एक अलग होता है। तो यहाँ मैं आपको वही कह रही हूँ उसी दृष्टिकोण से कि हाथ हिला हिला कर बात करना सभ्यता का बिल्कुल भी द्योतक नहीं है, और गर्दन मटका मटका के बात करना भी स्त्री पर क्वेश्चन मार्क लगाता है, संदिग्धता के दायरे में लाता है ऐसी महिलाओं को। तो ज़्यादा गर्दन मटका कर बात नहीं करनी चाहिए, हाथ पैर हिलाकर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर जब आप किसी से भी बात कर रहे हों तो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर कभी बात नहीं करनी चाहिए। अपने अंगूठे से धरती को नहीं कुरेदना चाहिए। अपनी उंगलियों के जो नाखून होते हैं उसको दांतों से नहीं चबाना चाहिए। ये बहुत ही नकारात्मक इफ़ेक्ट जाता है इसका। इसके अलावा महिलाएं आंखों को मटका के बात करती हैं कि देख कहाँ रही होती हैं, इधर नज़र चली उधर नज़र चली। ये भी बहुत ही बैड इंप्रेशन जाता है और बहुत ही नेगेटिव आपके प्रति एटीट्यूड लोगों का बनता है। इसके अलावा कभी भी क्रॉस लेग करके बड़ों से बात नहीं करनी चाहिए, चाहे आप सिटिंग पोजीशन में हो या स्टैंडिंग पोजीशन में हो। क्रॉस लेग करके आपको उस पोजीशन में होना चाहिए जब आप किसी नज़र से, काला जादू से, टोने टोटके से अपना बचाव कर रहे हो, और उस समय आप अपने हाथों को बांध लेते हैं और लेग्स को क्रॉस कर लेते हैं तो वो एनर्जी आप तक प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन जब आप घर के लोगों से बात कर रहे हैं, घर के बड़ों से बात कर रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद, उनकी पॉजिटिविटी आप तक पहुंचती है ये चीज़। और प्लस यदि आप अपनी लेग्स को क्रॉस करके खड़े होते हैं तो वैसे भी ये असभ्यता कहलाती है। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। किसी से बात करते समय कान में उंगली डालना, कई लोगों को, मैंने औरतों को देखा है कि जो अपनी नोज़ पिन होती है इसको घुमाती रहती हैं खड़ी खड़ी, बात किसी से कर रही होती है। नोज़ पिन से मतलब है कि आपके दिमाग में कोई चालाकी चल रही है। हालांकि किसी की वैसे भी हैबिट हो सकती है, लेकिन नोज़ पिन मतलब आप बात तो किसी की सुन रहे हो और आपके दिमाग में कोई और ही बात चल रही है, इसका द्योतक है। तो ये भी एक असभ्यता की निशानी है। जब भी आप किसी से बात करो तो नोज़ पिन वगैरह घुमाते हुए बात मत करो। कान में उंगली डालना, नाक में खुजली करना, ये सब असभ्यता के दायरे में आता है। इसके अलावा आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है, फर्स्ट फिंगर जिसको कि तर्जनी उंगली बोलते हैं, ये सीधी नहीं होनी चाहिए, सीधी खड़ी। ये भी झगड़े की निशानी होती है और इससे झगड़ा होगा या आपके प्रति आपके अंदर अहंकार ज़्यादा है, ईगोइस्ट हो आप, ये सब चीज़ें स्पष्ट होती हैं। तो कोई भी आपको देखकर आपके बारे में बहुत जल्दी राय बना लेगा और नेगेटिव ही जाएगी वो राय। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। किसी से भी बात करते समय होठ को नहीं काटना चाहिए। यदि आपने किसी पुरुष से बात कर रहे हो, आप होठ को आप काट रहे हो, चबा रहे हो, तो वो आपको एक अच्छी महिला नहीं समझेगा, आपको सभ्य महिला नहीं समझेगा। तो इस चीज़ से भी आपको बचना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं की कुछ खास बॉडी लैंग्वेज होती है और उसमें कुछ खास बातें होती हैं जिनका वो पता नहीं जानते बूझते या कुछ हो सकती हैं। हम सबकी बात नहीं कर रहे, ज़्यादातर महिलाएं कई बार अनजाने में भी गलती हो जाती है। आपके अंतर वस्त्र दिखते रहते हैं, चाहे वो पीछे से दिखें, आगे से दिखें। इस चीज़ का आश्चर्य होता है कि आप किसी पुरुष से बात कर रहे हो, घर में आप सास ससुर इसके साथ में रहते हो, देवर ननद के साथ में रहते हो, या आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके घर में पिता भाई बड़े रहते हैं, आने जाने वाले लोग रहते हैं। तो आपको अंदर एक ऐसे, अगर आपके कपड़े कुर्ता पतला है तो आपको एक ऐसी स्लिप पहननी चाहिए जिससे कि आपका अंतर वस्त्र दिखाई ना दे। इसके अलावा कई बार आपके अंतर वस्त्र की स्ट्रिप निकली हुई रहती है साइड से और वो दिखती रहती है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान नहीं रहता है। तो अगर आप अनजाने में ऐसा करते हो तो आप इसका भी आप ध्यान रखो। ये भी बहुत ही बैड इंप्रेशन जाता है। व्यक्ति आपको गलत नज़रों से देखेगा, ज़रूर देखेगा, चाहे घर की बात हो चाहे बाहर हो।
क्योंकि वो ये सोचेगा कि इस महिला को इतना ही सलीका नहीं है। तो इतना तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका अंतर्वस्त्र दिखाई ना दे। तो आपको इनर वियर या कोई स्लिप वगैरह ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। दुपट्टे से प्रॉपर अपने आप को ढक के रखो। अब जो महिला मोर्चे वाली हैं जो कहेंगे भाई, मुझे भेजा भी था कमेंट में कि पुरुष भी बनियान पहन के घूमते हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो तो औरतें भी बनियान पहन के घूमें। तो जो महिलाएं बनियान पहन के घूमती होंगी उनकी क्या सोशल इमेज बनेगी ये आप समझ सकते हैं मित्रों। मुझे इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और आप स्वयं समझदार हो। मेरा काम था आपको उन पॉइंट्स को बताना जिनके आधार पर किसी भी स्त्री जातक की छवि धूमिल हो सकती है, खराब हो सकती है, उसके बारे में लोगों की गलत राय बन सकती है। तो इन चीज़ों से किसी भी स्त्री को बचना चाहिए। इसके अलावा डीप नेक पहनना एक, क्योंकि मैं संस्कारी भारतीय परिवारों की बात कर रही हूँ, जो लोग मॉडर्न है और पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो उन लोगों के लिए वीडियो है भी नहीं। जो संस्कारी हैं और हमारी बातों को मानती हैं, फॉलो करना चाहती हैं, ये यहाँ मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें कि आपके अंतर्वस्त्र वगैरह कैसे दिखाई ना देवें और थोड़ा ढंग से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सोशल छवि धूमिल होने से बच सकती है अगर आप इन बातों को संशोधित करें। अगर आप इनको बातों को अवॉइड करना सीखें, इनको इग्नोर करें, छोड़ दें कम्प्लीटली अपनी लाइफ से, तो आपकी छवि अच्छी बनेगी। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई, आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत करना। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे विषय अब आपके सामने आने वाले हैं। तंत्र मंत्र यंत्र संबंधी, सिद्धि संबंधी और ऐसी छोटी छोटी, जिसको छोटे छोटे टोटके आप बोल सकते हो, मैं बहुत खजाना लेके आने वाली हूँ मित्रों उसका। तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।